नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी गौर किया है कि हम दिन रात मेहनत करते हैं, सुबह से लेकर देर रात तक भागदौड़ में लगे रहते हैं। महीने भर की कमाई हमारी जेब में आती है, लेकिन महीने के आखिर तक पता चलता है कि पर्स खाली है। सवाल यह है कि ऐसा हमारे साथ क्यों होता है। असल में पैसों की कमी नहीं है, कमी है समझदारी की। आज मैं आपको 6 ऐसे खर्चों के बारे में बताऊंगा जो अगर आपने आज ही रोक लिए तो चाहे आपकी आय हजारों में हो या लाखों में, आप अमीर बनने की राह पर चल पड़ेंगे। और अगर इन्हें आपने नहीं रोका तो करोड़ों कमाने के बाद भी आपकी जेब खाली ही रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला खर्च है दिखावे के खर्चे। हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हम जीते ही दूसरों को दिखाने के लिए हैं। जरा सोचिए, आपकी सैलरी 25,000 की है, लेकिन सपना है आपका 2 लाख की लाइफ स्टाइल जीने का। साधारण फोन से आपका काम हो सकता है, लेकिन मन करता है आईफोन 15 प्रो मैक्स खरीद लिया जाए। साधारण बाइक ठीक है, लेकिन रॉयल इनफील्ड चाहिए। सामान्य कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन ब्रांडेड ही खरीदना है। नतीजा यह होता है कि ईएमआई का बोझ बढ़ता जाता है, जेब खाली होती जाती है, और जब असली जरूरत आती है, जैसे घर में दवाई या कोई मेडिकल इमरजेंसी, तो आपके पास पैसा ही नहीं बचता। इसको एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाता हूं। राजेश नाम का लड़का दिल्ली में जॉब करता था। 25,000 की सैलरी पर उसने फोन, बाइक और ब्रांडेड कपड़े सब कुछ ईएमआई पर खरीद लिया। शुरू में ये सारी चीजें उसको बहुत अच्छी लगी, दोस्तों की तारीफें, इंस्टाग्राम पर लाइक्स। लेकिन इन सभी चीजों की वजह से राजेश की सैलरी का 70% हिस्सा सिर्फ ईएमआई में चला जाता है, और बचत है 0, और तनाव 100%। इतना सब कुछ होने के बाद राजेश को समझ आया कि असली दौलत दिखावे से नहीं आती, बल्कि समझदारी से आती है। असली अमीरी इस बात से तय नहीं होती कि आपके पास क्या है, बल्कि इस बात से तय होती है कि आपके पास जो कुछ भी है उसका इस्तेमाल आप किस तरीके से करते हैं। जरूरत और दिखावे में फर्क को समझिए। अगले खर्चे हैं ऑनलाइन खर्चे। दिखने में तो ये छोटे होते हैं, पर इनका दुष्परिणाम बहुत बड़ा होता है। आजकल सबसे खतरनाक खर्चे वो हैं जो छोटे छोटे लगते हैं, लेकिन हर दिन होते रहते हैं। जैसे जोमैटो से हर दूसरे दिन खाना मंगाना, अमेजोन से बेवजह की चीजें ऑर्डर करना, 199 का नेटफ्लिक्स या 69 रुपए का सॉफ्टिफाई, रोजाना चाय स्नैक्स पर 50 से 100 रुपए का खर्चा। ये सब मिलाकर महीने में 4,000 से 6,000 तक उड़ जाते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ये खर्चे हमें दिखाई नहीं देते। राहुल नाम का एक फ्रीलांसर ठीक ठाक कमा रहा था, लेकिन रोज कभी नेटफ्लिक्स, कभी अमेजोन, कभी बाहर का खाना, ये उसकी आदत बन गई। जब अचानक उसके पिता को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा तो उसके पास 5,000 रुपए भी नहीं थे। तब उसे समझ में आया कि छोटी छोटी लापरवाहियां बड़ा संकट बन जाती है। इन सभी चीजों से बचने के लिए हर महीने अपने ऑनलाइन खर्चों की लिस्ट बनाइए। सब्सक्रिप्शन कम कीजिए, केवल वही चीज रखिए जो सच में हमारे लिए जरूरी है। इसके अलावा फालतू की शॉपिंग से बचिए। अगला खर्चा है ईएमआई का जाल। ईएमआई सुनने में आसान लगती है, हर महीने थोड़ा थोड़ा, लेकिन हकीकत में यह हर महीने की चिंता है। हम फोन, बाइक, कार, फर्नीचर सब कुछ ईएमआई पर खरीदते हैं, लेकिन असलियत यह है कि आप अपनी आने वाली कमाई को गिरवी रख देते हैं। मनोज पुणे का एक आईटी इंजीनियर था, तनख्वाह 50,000, लेकिन ईएमआई 42,000 यानी 42,000 रुपए।
बाइक, फोन, फर्नीचर, पर्सनल लोन, सबकी किस्तें और बचत बिल्कुल शून्य। जब उसके पिता बीमार हुए तो ना पैसा था ना ही कोई मदद। दोस्तों, यही होती है ईएमआई की गुलामी। दोस्तों, एक बात का हमेशा ध्यान रखना, ईएमआई सिर्फ घर या शिक्षा जैसी जरूरी चीजों के लिए ठीक है, लेकिन फोन, बाइक या ब्रांडेड फर्नीचर ईएमआई पर लेना भविष्य को बेचने जैसा है। अगले खर्चे हैं दोस्तों रिश्तेदारों और समाज के दबाव वाले खर्चे। दोस्तों, शादी ब्याह, बर्थडे पार्टी, त्योहार, इन सभी चीजों पर हम बहुत पैसा खर्च करते हैं। वो इसलिए कि लोग क्या कहेंगे। दोस्तों, अशोक यूपी का एक छोटा सा किसान बेटी की शादी में 6 लाख रुपए खर्च किए। हॉल, गहने, खाना, सब दिखावे के लिए। लोगों ने तारीफ की, शादी शानदार हुई, लेकिन अगले ही दिन बैंक का कर्ज सिर पर चढ़ गया। लोगों की तालियां सिर्फ एक दिन चली, लेकिन अशोक का बोझ सालों तक रहा। दोस्तों, समाज से पहले अपना बजट देखिए। रिश्तों में प्यार और अपनापन पैसों से ज्यादा अहम है। 2000 की साड़ी भी रिश्ते निभा सकती है, जरूरी नहीं कि 20,000 वाली ही हो। अगला खर्चा है दोस्तों क्रेडिट कार्ड का फंदा। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल सही तरीके से किया जाए तो मददगार है, लेकिन दिखावे और शॉपिंग की आदत इसे खतरनाक बना देती है। दोस्तों, सौरभ बेंगलोर का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। पहले साल में ही उसने 3 क्रेडिट कार्ड ले लिए। ऑनलाइन शॉपिंग, ब्रांडेड चीजें, सब स्वैप कर डालता। दोस्तों, उसने 1.5 लाख रुपए का सामान खरीदा, लेकिन ब्याज मिलाकर 2,80,000 रुपए चुका दिए। जब शादी करनी थी तब ना तो उसके पास बचत थी और ना ही क्रेडिट लिमिट। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड सिर्फ इमरजेंसी के लिए रखें, दिखावे के लिए नहीं। हमेशा पूरा बिल चुकाएं, न्यूनतम पेमेंट नहीं, और एक से ज्यादा कार्ड कभी मत लीजिए। अगला खर्चा है दोस्तों दूसरों की नकल करना। दोस्तों, सोशल मीडिया ने हमारी जिंदगी में तुलना का जहर भर दिया है। दोस्त ने गोवा ट्रिप डाली तो हम भी ईएमआई पर ट्रिप प्लान करने लगते हैं। कोई दोस्त आईफोन खरीदे तो हमें भी चाहिए। दोस्तों, आशीष नोएडा का एक आईटी इंजीनियर दोस्तों के साथ जयपुर ट्रिप पर गया। ईएमआई और क्रेडिट कार्ड से 22,000 रुपए खर्च कर दिए। दोस्तों उसे 1 महीने के बाद भूल गए, लेकिन ईएमआई उसने महीनों तक भुगती। दोस्तों, दूसरों की इंस्टाग्राम हाइलाइट्स को अपनी असली जिंदगी से मत मिलाइए। हर खर्च से पहले अपने आप से पूछिए कि क्या इसके बिना भी मैं खुश रह सकता हूं। तो दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, उसे बचाना बड़ा मुश्किल है। अगर आप इन 6 खर्चों पर कंट्रोल कर लेते हैं, दिखावे के खर्चे, छोटे छोटे ऑनलाइन खर्चे, ईएमआई का जाल, रिश्तेदारों का दबाव, क्रेडिट कार्ड का फंदा और दूसरों की नकल, तो दोस्तों आप हर महीने अपनी आय का 30 से 40% बचा सकते हैं और यही बचत धीरे धीरे करोड़ों में बदल जाएगी। याद रखिए दोस्तों, अमीर बनने के लिए जीनियस होना जरूरी नहीं है, जरूरी है समझदार होना। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा खर्च खतरनाक लगा। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।